म्यूचुअल फंड्स का लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, लेकिन इन पर क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं सेबी और एमफी द्वारा। NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का चौथा चैप्टर यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसी टॉपिक पर है। आज की इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। NSM 5 एक मैंडेटरी एग्जाम है सेबी द्वारा, जो कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्लियर करना जरूरी है। जैसा हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया, हम इस चैनल जेड फंड शाला पर रेगुलरली NSM 5A रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसकी वीडियो सीरीज में हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल दी 12 चैप्टर्स ऑफ करिकुलम अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन बैंक एंड मॉक टेस्ट। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चन बैंक कवर कर चुके हैं। आप उसे आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके उन चैप्टर्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस नए चैनल जेड फंड शाला के लिए रिसोर्सेज और नॉलेज का सपोर्ट दे रहे हैं। So to watch our expert curated videos for experts like you, do subscribe to our channel for regular updates. मैं हूं अक्षित गियोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज हम देखेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को समझ लेने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली और भी स्ट्रांग हो जाएगी और साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ भी अच्छी फेमिलैरिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? द ऑप्शंस आर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमपी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी AMC, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसका सही आंसर है ए यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी। इंडिया में सेबी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरीज, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट्स, कस्टोडियंस को रेगुलेट करता है और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। द राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज में बाइंग और सेलिंग डिलीवरी बेसिस पर ही कर सकते हैं। जो भी सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं उन्हें म्यूचुअल फंड्स के नेम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स in case of equity linked saving schemes or ELSS? The options are 65%, 70%, 80% or 100%. The right answer is C, that is 80%. As per Ministry of Finance, ELSS यानी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स? द ऑप्शंस आर ए, सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। डी ऑप्शन, सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सी, celebrities can endorse only NFOs or new fund offers. D, celebrities can endorse only ongoing mutual fund schemes. The right answer is A. सेबी ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की परमिशन दी हुई है एट द इंडस्ट्री लेवल, ताकि म्यूचुअल फंड्स की अच्छी अवेयरनेस क्रिएट हो पाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू डैश नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फोलियोज। द ऑप्शंस आर 0, 1, 2 और 3. डी इज द राइट आंसर। राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज वाली राइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर 3 नॉमिनीज का नाम दे सकते हैं अपने फोलियोज के लिए, जो कि इन केस अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उन्हें वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स का अधिकार मिलेगा। और इनफैक्ट इसके लिए इन्वेस्टर्स एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसे कितना पोर्शन मिलेगा। अगर वो नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो सभी नॉमिनीज में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who cannot invest in mutual funds? The options are NRI, HUF, FII, foreign citizen. इसका सही आंसर है डी यानी कि फॉरेन सिटीजन्स। और बाकी सभी ऑप्शन जैसे कि NRI विच इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
ये सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते, फॉरेन सिटीजन्स को छोड़कर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, KYC इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ माइनर्स। द ऑप्शंस आर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, KYC of minor is mandatory, KYC of guardian is required in case if investment is in minor's name. The last option is KYC is not mandatory in mutual funds. इसका सही आंसर है सी, यानी कि गार्जियन की KYC रिक्वायर्ड है इन केस माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट होती है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द लीड ऑफ द फैमिली इन द HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज, द ऑप्शंस आर कर्ता, इनहेरिटर, गॉडफादर और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लीड ऑफ द फैमिली कर्ता ही होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्कीम रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ द ट्रस्टीज एज वेल एज द इन्वेस्टर्स। द ऑप्शंस आर पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स, कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स। इसका सही आंसर है सी, यानी कंप्लीटली ट्रू। अगर स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस होते हैं तो इन दैट केस आपके ट्रस्टीज और इन्वेस्टर्स दोनों की परमिशन चाहिए होगी, और इनफैक्ट इस केस में इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि वो स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट लॉट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ARN स्टैंड्स फॉर, द ऑप्शंस आर एजेंसी रजिस्ट्रेशन नंबर, एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर और एम्फी रेगुलेशन नंबर। इसका सही आंसर आप में से कई लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ARN नंबर इज अलॉटेड बाय, द ऑप्शंस आर एम्फी, सेबी, AMC और ट्रस्टी। द राइट आंसर इज ए। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ARN की फुल फॉर्म होती है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर एम्फी द्वारा ही दिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। The detailed version of SEBI circular regarding code of conduct for distributors given by MP is known as, the options are ethics code, EGNI, front running और none of the above. इसका राइट आंसर है बी, यानी MP गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। इस सर्कुलर में सभी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस मेंशन्ड होती हैं इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स एटसेट्रा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Unit holders' right to information does not include. The options are obtaining from the trustees any information having an adverse effect on their investments, inspecting major documents of a fund, receiving of a copy of the annual financial statements of that fund, or approving investment decisions of the fund. तो जैसा कि ऑप्शंस देखते ही समझ में आ रहा है, इसका राइट आंसर डी है, यानी अप्रूविंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द फंड। इन्वेस्टर्स के पास फंड में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की कोई भी राइट नहीं होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द NAV ऑफ ईच स्कीम शुड बी अपडेटेड ऑन एम्फी वेबसाइट। द ऑप्शंस आर एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, एवरी आवर, एवरी डे। द राइट आंसर इज डी, दैट इज एवरी डे। एम्फी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी स्कीम्स का NAV डिस्क्लोजर रोज होना जरूरी है। ये तो था NSM 5A के चैप्टर 4 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर या फिर किसी भी और चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।